हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं और हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हैंड रिटन पीडीएफ उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं थानेसर के पुष्यभूति वंश के। अगर इसके संस्थापक आपसे पूछे जाए तो आपको याद रखने पुष्यभूति, इनका नाम नरवर्धन था। क्या था? नरवर्धन था। इनके पुत्र का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम था राजश्री। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था ग्रहवर्मन, जो कन्नौज के शासक थे। कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। इनकी हत्या कर दी थी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। किसने की थी? शशांक ने की थी। और शशांक कहां के थे? गौड़ प्रदेश के, यानी कि बंगाल के। कहां के? बंगाल के शासक थे। और देवगुप्त ये कहां के थे? मालवा के शासक थे। इन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी और राजश्री का अपहरण कर लिया था। बाद में प्रभाकर वर्धन का पूरा परिवार थानेसर हरियाणा से कहां के रहने लगा था? कन्नौज आके रहने लगा था। बाद में कन्नौज राजधानी बना ली थी हर्षवर्धन ने। अपनी बहन राजश्री का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। उसके बाद हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था और इसी शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। सिंहासन पर कब बैठे थे? सिंहासन पर बैठे थे 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी कि कुल 41 वर्ष इन्होंने शासन किया। और सिंहासन पर 16 वर्ष की आयु में बैठे थे। कब बैठे थे? 16 वर्ष की आयु में। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था यशोमती। पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और पत्नी का नाम था दुर्गावती। क्या था? दुर्गावती। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था वाग्यवर्धन और कल्याण वर्धन। इनका वंश ज्यादा समय तक नहीं चला था। इनके खुद के मंत्री ने वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन की हत्या कर दी थी और यह वंश खत्म हो गया था। आगे देखिए, उत्तर के राज्यों को जीतने के बाद हर्षवर्धन दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण में 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने, ये चालुक्य वंश का शासक था, इसने हर्षवर्धन को हरा दिया। लेकिन चालुक्यों ने हर्षवर्धन को एक उपाधि दी जो इंपोर्टेंट है, सकलोत्तर पथनाम। सकलोत्तर पथनाम, इसका अर्थ है उत्तर भारत का अगर कोई सबसे शक्तिशाली राजा है तो वो राजा हर्षवर्धन है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, हर्षवर्धन के समय हैंसंग आया। हैंसंग कब आया? 630 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में गया, यानी कि ये भी 15 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक रहा। कहां से आया था? चीन से आया था। इसी को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था CUK। जो इसने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था CUK। और इसी पुस्तक में हैंसंग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य कहा था। क्या कहा था? शिलादित्य कहा था। हर्षवर्धन और हैंसंग की मुलाकात की बात करें तो इनकी मुलाकात हुई थी, कहां हुई थी? कल्पक नदी पर। कहां हुई थी? कल्पक नदी पर। आगे देखिए, हैंसंग ने भारतीयों को यंतु कहा। यंतु किसको कहा? भारतीयों को कहा। हर्ष की सेना को क्या कहा? चतुरंगणी सेना। क्या कहा? चतुरंगणी सेना। और इसका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है बांसखेड़ा अभिलेख में। सेना अध्यक्ष को क्या कहा? सेना अध्यक्ष को कहा कुंतल। क्या कहा? कुंतल। अगर हैंसंग के अन्य नामों की बात करें तो तसांग इनका नाम था और वर्तमान शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता था। तसांग की खोपड़ी पटना संग्रहालय में रखी हुई है। और ये खोपड़ी कौन लेके आया था? ये खोपड़ी 1959 में 14वें दलाई लामा लेके आए थे, जिनका नाम क्या था? लामो थंडोपा। क्या था? लामो थंडोपा। आगे बात करें, हैंसंग 18 महीने नालंदा में रुका। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी इंपोर्टेंट है। हर्षवर्धन के नाटक की बात करें, इनके 3 नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शका। ये किसने लिखे थे? हर्षवर्धन ने लिखे थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात करें तो इनके एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने रचना की थी हर्षचरित्र की। हर्षचरित्र हर्षवर्धन ने रचना नहीं की थी, किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। इनके एक दूसरे दरबारी कवि थे मयूर भट्ट। इनकी जो रचना है उसका नाम है सूर्य शतक। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, आपको ये भी याद रखने हैं। भारत में कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन ने शुरू किया और महामोक्ष परिषद का आयोजन भी हर्षवर्धन ने शुरू किया। हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। पहले महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में हुआ था और दूसरे महामोक्ष परिषद का आयोजन कन्नौज में हुआ है।
हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म शाखा का मुख्य केंद्र माना जाता था। किसका माना जाता है? महायान बौद्ध शाखा का मुख्य केंद्र माना जाता था। हर्ष ने ही कश्मीर पर आक्रमण करके वहां भगवान बुद्ध का जो दांत था वहां से निकालकर और कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? संघाराम में स्थापित किया। तो फ्रेंड, हर्षवर्धन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो इस वीडियो में कवर होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चैनल को शेयर कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।